नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 15 मार्च तक। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी और फरवरी महीने की राशि होली से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं के खाते में एक साथ 2 माह की राशि 5,000 रुपये भेजी जाएगी। बता दें, झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में मंत्री चमरा लेंडा ने उक्त जानकारी दी है। मंत्री चमरा लेंडा ने बताया है कि 15 मार्च तक मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में जनवरी और फरवरी माह की राशि भेज दी जाएगी। साथ ही कहा है कि मार्च की राशि भी विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही यह राशि भी महिलाओं के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके जवाब में सदन में मौजूद सीपी सिंह ने मंत्री के कथन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि अगर होली से पहले महिलाओं को राशि मिलती है तो महिलाएं भी खुशी खुशी त्यौहार मना पाएंगी। इस पर मंत्री चमरा लेंडा ने जवाब देते हुए कहा है कि होली से पहले सभी लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि मिल जाएगी। झारखंड विधानसभा में 5508 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 के तीसरे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। ध्यान आकर्षण के बाद सदन में पेश यह बजट कुल 5508 करोड़ रुपए का है। सदन में पेश तृतीय अनुपूरक बजट में कुल 60 मांगों पर राशि जारी की गई है। इसमें सबसे अधिक राशि ऊर्जा विभाग को दी गई है जो 971.80 करोड़ रुपए है। इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने भारत के नियंत्रक महालेखाकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रतिवेदन सदन में पेश किया, जिसे सदन की मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। बता दें, सबसे अधिक ऊर्जा विभाग को, वहीं उसके बाद ग्रामीण कार्यों को 873.29 करोड़ रुपए, गृह कारा एवं आपदा विभाग को 502 करोड़ रुपए, पेंशन मद में 500 करोड़ रुपए, वहीं स्कूली शिक्षा एवं संचार विभाग, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग के लिए 392 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बाबूलाल ने कहा, बिना पैसे के अंचल थाना में नहीं होता काम। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करती है, पर अंचल थाने में वास्तु स्थिति क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। बिना पैसे के अंचल और थाना में कोई काम नहीं होता। सिपाहियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी 1.5 लाख रुपए तक देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए पैसे मत लीजिए, विकास योजनाओं में कमीशन मत लीजिए, तब जनता का काम आसानी से होगा। उन्होंने कहा है कि थाना वाले बिना पैसे लिए बालू नहीं जाने देते। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता, पर कम तो किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बालू घाट के नीलामी नहीं होने की वजह से बालू से राजस्व बहुत कम मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, पर वृद्धा और विधवा पेंशन पाने वाले महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। सरकार अगर उन्हें भी 1500 रुपये बढ़ा कर दे तो विपक्ष भी सरकार की वाहवाही करेगा। मुख्यमंत्री आज 28,995 स्कूलों को देंगे टैबलेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्य के 28,995 प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट देंगे। रांची के 12 और अन्य जिलों के 6 स्कूलों को समारोह में टैबलेट देंगे। वहीं अन्य स्कूलों को 264 प्रखंड कार्यालयों में टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। गिरिडीह के सबसे ज्यादा 2776 स्कूलों को, जबकि लोहरदगा के सबसे कम 417 स्कूलों को टैबलेट मिलेगा। वहीं रांची के 1456 स्कूलों को टैबलेट मिलेगा। ये वैसे स्कूल हैं जहां पहली से 5वीं प्राइमरी की पढ़ाई होती है और इनमें 30 से ज्यादा छात्र छात्राओं का नामांकन है। बता दें, टैबलेट मिलने के बाद प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक उसकी सुरक्षा के लिए जवाबदेही होंगे। इसके फिजिकल डैमेज, चोरी, गुम आदि होने की स्थिति में यह संबंधित शिक्षक से वसूलनीय होगी। यह टैबलेट स्कूल की परिसंपत्ति होगी। शिक्षक टैबलेट का प्रयोग बच्चों के पठन पाठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुश्रवण, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के कार्यों के लिए ही करेंगे। धान बेचने में किसानों को 240 रुपए का हो रहा नुकसान। बजट सत्र के तीसरे दिन झामो विधायक हेमलाल मुर्मू ने किसानों से की जा रही धान खरीद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि धान अधिप्राप्ति योजना के तहत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है। आज स्थिति यह है कि धान खरीद के तय लक्ष्य से आधा ही अब तक खरीद हो पाई है। उन्होंने कहा है कि 1 क्विंटल धान खरीद में किसानों को 90 किलो की राशि का ही भुगतान हो रहा है। 10 किलो धान सुक्ति के नाम पर काट लिया जा रहा है। वहीं 10 किलो धान का दाम 240 रुपये होता है। इस हिसाब से किसानों को 1 क्विंटल धान के दाम 2160 रुपये ही मिल रहे हैं।
उसमें भी बोरा धान अधिप्राप्ति केंद्र तक पहुंचाने में भाड़ा किसानों को खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में बिचौलिए किसानों के घर जाकर अपना बोरा देकर 1900 रुपए या 2000 रुपए में ही धान खरीद रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों के बीच जागरूकता पैदा की जाए। इसके लिए किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बने। पुलिस एसोसिएशन का चुनाव आज 8 बजे से। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव के मद्देनजर लाइन टैंक रोड में गुरुवार को 4 सत्रों में महाधिवेशन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डीजीपी अनुराग गुप्ता थे। अधिवेशन में बिहार प्रांत के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह भी आए हुए थे। सुबह 11 बजे शुभारंभ होने के बाद कार्यक्रम रात 9 बजे तक चला। प्रत्येक सत्र में समस्याओं, समाधान और चुनाव सहित कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। शुक्रवार की सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पूरे राज्य में 1056 वोटर के लिए जिलावार अलग अलग समय निर्धारित कर दिया गया है। बता दें, रांची में 79 वोटर मतदान करेंगे। प्रत्येक मतदान को कुल 7 पदाधिकारियों, 1 अध्यक्ष, 1 महामंत्री, 2 उपाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव और 1 संगठन महासचिव का चुनाव करना होगा। धनबाद में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। धनबाद में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा से छेड़छाड़ हुई है। उनके धनुष को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के तर्कस से तीर भी गायब हो गए हैं। इस घटना पर समिति ने आक्रोश जताया है। समिति ने इसका विरोध किया है। बता दें, भगवान बिरसा मुंडा स्मारक समिति के संयोजक महादेव हंसदा ने धनबाद के उपायुक्त से मांग किया है कि वैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी साजिश के तहत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। पहले भी 2 बार यहां प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। जिला प्रशासन इस प्रतिमा की घेराबंदी करवाए ताकि कोई प्रतिमा तक पहुंच न पाए। झारखंड में दुर्लभ बच्चे का जन्म, डॉक्टर हैरान। झारखंड में एक दुर्लभ बच्चे का जन्म हुआ है। उसके एक पैर ही है, लिंग भी नहीं है। इसका वजन 1.5 किलो है। बच्चे को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसका जन्म सरायकेला खरसावां जिले के निमडी प्रखंड में हुआ है। निमडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को इस दुर्लभ बच्चे के जन्म हुआ है। बता दें, बुधवार को निमडी थाना क्षेत्र के परगामा निवासी विनोद सिंह सरदार की पत्नी आशा सिंह सरदार को प्रसव पीड़ा हुई। उसे प्रसव के लिए निमडी सीएचसी लाया गया। सीएचसी में आशा सिंह सरदार ने एक दुर्लभ बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे का वजन बहुत कम था, इसलिए उसे एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आज 5 लाख तक का मुफ्त बीमा का देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत राज्य कर्मियों और उसके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपए का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही विशेष परिस्थितियों में उनके दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन की स्थिति में एयर एम्बुलेंस या वायुयान यात्रा की सहायता का भी प्रावधान किया गया है। झारखंड में लागू होने वाले स्वास्थ्य बीमा योजना केवल राज्य कर्मियों के लिए है। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना में राज्य कर्मियों के परिजनों को हर साल 5 लाख रुपए की बीमा दी जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मी किसी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। हालांकि कुछ गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक का भी प्रावधान किया गया है। जेपीएससी के नए अध्यक्ष बने एल ख्यागते। जेपीएससी के नए अध्यक्ष एल ख्यागते बनाए गए हैं। बता दें, एल ख्यागते झारखंड कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने 1987 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। वे मूल रूप से मिजोरम के रहने वाले हैं। एल ख्यागते आदिवासी समुदाय से आते हैं। वह झारखंड के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा कई प्रमुख पदों पर भी उन्होंने काम किया है। एल ख्यागते प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में महानिदेशक भी रहे हैं। जेपीएससी के नए अध्यक्ष एल ख्यागते इतिहास विषय में ग्रेजुएट हैं। जेएसएससी में 39,000 से अधिक पदों पर अटकी है नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड में नई सरकार के गठन हुए 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी सरकार ने एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया है। जबकि मुख्यमंत्री ने दोबारा सत्ता संभालने के साथ ही यह घोषणा की थी कि दिसंबर के अंत तक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी के 1700 से अधिक पदों नियुक्ति प्रक्रिया में लंबित हैं। इधर अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी के परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द इस दिशा में कदम उठाने को कहा है। केवल जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की बात करें तो 39,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी है। इनमें से कई की परीक्षाएं हो चुकी है तो कई की परीक्षाएं भी होनी बाकी है। बता दें, इनमें से झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 455 पद हैं। वहीं झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 930 पद। वहीं झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक
आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 26,001 पद हैं। पलामू में टीएसपीसी उग्रवादी उपेंद्र भुइयां गिरफ्तार। पलामू में पुलिस ने तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 600 से अधिक गोलियां बरामद हुई है। उग्रवादी की गिरफ्तारी मनातू थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार किए गए टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य का नाम उपेंद्र भुइयां है। उसकी उम्र 26 साल है। उपेंद्र भुइयां की निशानदेही पर पुलिस ने 0.315 बोर की 652 गोलियां बरामद की गई है। पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। एसपी ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य उपेंद्र भुइयां केदल के रास्ते होकर अपने घर नागद आने वाला है। सीपी सिंह ने विधवा और विकलांग पेंशन का मुद्दा उठाया। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सीपी सिंह ने विधवा पेंशन और विकलांग की अलग अलग राशि देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि विधवा और विकलांग महिलाओं को सरकार प्रति माह केवल 1,000 रुपये की राशि ही देती है, जबकि 18 से 50 साल की महिलाओं को 2,500 रुपये की राशि दी जाती है। उन्होंने सवाल पूछा है कि उन्हें क्यों नहीं 2,500 रुपये दिए जाता, उनका क्या दोष है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वे सभी को एक समान 2,500 रुपये दे। इस सवाल पर मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र से ही सहयोग मांग लिया। बता दें, विधायक सीपी सिंह ने विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन वाले मामले में मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब दिया है। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने विधवा की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें पूर्ण विवाह पर 2 लाख रुपए का भी प्रावधान किया है। विधवा महिला को दोबारा शादी करने पर सरकार देगी 2 लाख रुपए। सीपी सिंह ने पूछा है कि विधवाओं और दिव्यांगों को भी 2,500 रुपये क्यों नहीं मिले। इस पर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य में विधवापन ही न रहे, विधवा का पूर्ण विवाह हो। इसके लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी देती है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार भी इसमें 2 लाख रुपए दे तो राशि 4 लाख रुपए हो जाएगी। इस पर पलटवार करते हुए सीपी सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र से पूछकर मैया सम्मान योजना लागू किया था क्या। बता दें, प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर जवाब दे रहे मंत्री चमरा लिंडा के टोपी पहनने को लेकर भी सीपी सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि हेलमेट लगाए कौन मंत्री जवाब दे रहे हैं। राज्यपाल से मिले सीएम हेमंत, हजारीबाग हिंसा पर हुई बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की। इस वार्ता के क्रम में राज्यपाल ने महाशिवरात्रि पर्व के दिन बुधवार को हजारीबाग में घटित हिंसा की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा राज्यपाल ने राज्य में पेशा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पेशा अर्थात पंचायत अधिनियम 1996 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। उन्होंने इसके लिए पेशा नियमावली शीघ्र गठित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने शुक्रवार को राजभवन में जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। बता दें, राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में पेशा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। खुट्टी दुष्कर्म कांड के आरोपितों पर चलेगा वयस्कों की तरह मुकदमा। खुट्टी जिले के रनिया में 5 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म व छेड़छाड़ मामले में शामिल सभी 18 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस मामले में मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में जो पकड़े गए हैं उनके उम्र का पता लगाया जा रहा है। आधार कार्ड के साथ साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से भी आरोपितों के उम्र का सत्यापन किया जा रहा है। जिन नाबालिगों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच होगी उनके विरुद्ध वयस्कों की तरह मुकदमा चलेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना करने की हिम्मत न कर सके। इंटर कॉलेजों को अनुदान के लिए आवेदन 1 मार्च से। राज्य के वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक विद्यालयों, मदरसों तथा संस्कृत विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 24-25 के अनुदान के लिए इस बार भी ऑफलाइन आवेदन करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान के लिए संस्थानों से 1 से 10 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी और झारखंड अधिविद्य परिषद 2-2 दिनों में आवेदनों का सत्यापन करेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 20 मार्च तक अनुदान समिति की बैठक होगी, जिसमें संस्थानों को अनुदान दिए जाने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें, 31 मार्च से पहले संस्थानों को बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी।
जमशेदपुर पुलिस ने भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले 4 को दबोचा। जमशेदपुर पुलिस ने सेना, रेलवे, आरपीएफ और एफसीआई समेत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस मामले में बिष्टुपुर थाने में केस दर्ज किया गया था और लखनऊ स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंसी ने भी जांच करने के लिए कहा था। इसके बाद सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई। टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी निवासी मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार, पश्चिम बंगाल के आसनसोल नॉर्थ के दिनेश कुमार, कसमार थाना क्षेत्र के बगदा गांव के दीपराज कुमार भट्टाचार्य और टंगटोना बगियारी गांव के मंतोष कुमार महली शामिल हैं। टीपीसी उग्रवादी ने कहा, आक्रमण गांजू को कोर्ट में पेश करे पुलिस। टीपीसी उग्रवादी संगठन ने टीपीसी के रीजनल कमांडर आक्रमण गांजू को कोर्ट में पेश करने को कहा है। टीपीसी उग्रवादी संगठन के मंजीत के द्वारा इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आक्रमण जी को चतरा पुलिस द्वारा 5 दिन पहले गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। यदि चतरा पुलिस 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करती है तो आवागमन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही चतरा के आसपास क्षेत्र में हो रहे कार्य को आग के हवाले कर दिया जाएगा। खासकर झारखंड पुलिस को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में कदम रखने की जगह तक नहीं थी। आज टीपीसी की देन है कि अच्छा से आना जाना कर ले रही है। जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष उपस्थित करें, अन्यथा क्षेत्र में जल्द ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जतरा स्थल की भूमि पर अतिक्रमण का विरोध। ओरमांझी प्रखंड के ग्राम पंचायत बरबे में आदिवासियों के जतरा स्थल की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन को हस्तांतरित भी कर दिया गया है, जिसे लेकर बारबे के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। इसी बीच ओरमांझी प्रखंड के अंचल अमीन एवं कर्मचारी और अंचल निरीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमीन की नापी की, जिसमें यह जमीन खतियानी दर्ज है। ग्रामीणों का मानना है कि यह जमीन हमारे पूर्वजों ने संरक्षित कर रखा था, लेकिन भूमाफियाओं की मिलीभगत से इस जमीन को बेचा जा रहा है। इसे बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट हैं। इस मौके पर आदिवासी सरना समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार भी मौजूद थे। झारखंड को पूरा पैसा नहीं दे रहा केंद्र, सीएम हेमंत। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को दूसरी पाली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से उत्तर दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड को पूरा पैसा ही नहीं देता है, ऐसे में राज्य सरकार कैसे काम करेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार 17 से 18 हजार करोड़ में से सिर्फ 625 करोड़ देती है। वहीं बताइए सरकार कैसे चलाए। वित्तीय वर्ष में सिर्फ 1 माह ही शेष है और अब तक पैसे नहीं आए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें पैसों के अभाव में सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बावजूद खेल बजट में केंद्र से मात्र 20 से 30 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि हमारे खिलाड़ी मेडल की झंडी लगा देते हैं। धन्यवाद।